हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीटेट एग्जाम में आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, उसमें आपको तुक्का कैसे लगाना है और कुछ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपका एग्जाम जो होता है आसानी से क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने आपको एग्जाम के फॉर्मेट बताए थे जहां पर आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आता या फिर जिनका आता है तो फेल कर जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के पेडागोजी को कैसे हम चेंज करके सॉल्व करेंगे आसानी से, क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि वो सब आप जाकर वो उस वीडियो में देखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैंने उसमें ये भी बताया था कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या चीजें लेकर जानी है। ठीक है, तो अभी आप समझिए कि आप वो सभी चीजें लेकर एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए। अब देखिए अब आपको क्या करना है। ठीक है, वहां से मैं ये प्रोसेस को शुरू कर रही हूँ। देखिए, आप अपने एग्जाम सेंटर के अंदर गए, रूम में गए। ठीक है, जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, कुछ देर पहले ही आपको ले लिया जाता है अंदर, तो लगे कि कुछ दिन आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो आपको क्या करना है, एकदम लंबी सांस लीजिएगा और दम रिलैक्स करिएगा। उसके बाद आप करिएगा कि आज मैं अपना सबसे ज्यादा बेस्ट दूंगी, मैंने जो भी पढ़ा है सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आएगा और मैं हर एक क्वेश्चन को टच करूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, ये बात आप वहां पर बोलिएगा। फिर आप जिस भगवान को, जिस मतलब ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं, एक बार उनका नाम लीजिएगा और बोलिएगा कि हाँ अब मैं रिलैक्स हूँ, अब मैं रेडी हूँ करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए वहां से क्या करना है, वहां से आपको कुछ टाइम मैनेज करना है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये आता है कि आते हुए भी क्वेश्चन मेरा छूट गया है, टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, ज्यादातर बच्चे इसी वजह से फेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने टाइम मैनेज लिखा है, एक तुक्का। तुक्का आपको कब लगाना है? तुक्का आपको तब लगाना है जब आपके सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो लास्ट में बच गए उसमें तुक्का कैसे लगाना है। ऐसा नहीं करिएगा कि तुक्का लगाने का मैंने यहाँ पर बताया और आपने वही सब देखकर लगा दिया। कोशिश करिएगा कि जितना आपका सही हो गया उसको रहने दे, जितना आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा उसमें तुक्का लगाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका टाइम खींचेगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि चूज लॉन्ग ऑप्शन। जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ज्यादातर कोशिश करिएगा कि जो सबसे लंबा ऑप्शन दिया है ना उस क्वेश्चन का, उसको आप सही करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जो ज्यादा लंबा हो ऑप्शन, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि चूज लॉन्ग ऑप्शन, ज्यादा लंबे ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, दूसरा क्या मैंने लिखा है, बोथ ए एंड बी। एग्जाम में देता है ओनली ए, ऑप्शन में देगा ओनली ए देगा या फिर ओनली बी देगा, आपका ओनली बी देगा या फिर बोथ ए एंड बी देगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी, तो इस ऑप्शन को टिक करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक तो आपको लंबा ऑप्शन चूज करना है, दूसरा जैसे कि आपका बोथ में आ जाए वो ए एंड बी, तो उस ऑप्शन को चूज करिएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी वाला है। इसके बाद हमने लिखा है कि कथन और निष्कर्ष दोनों सही और व्याख्या कर रहे हो। कथन और निष्कर्ष से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन में ऑप्शन को वो सही करिएगा जिसमें लिखा है कि कथन और निष्कर्ष दोनों सही है और आपका जो है कथन निष्कर्ष या फिर दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, कथन और निष्कर्ष दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब व्याख्या कर रहे हैं और दोनों सही है, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, तो उसको आप टिक करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं टैग वर्ड। टैग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टैग वर्ड की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने टैग वर्ड को वीडियो बनाया था, इस चैनल पर आपको मिलेगा। सीटेट प्रिपरेशन ट्रिक्स करके प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें मैंने सीटेट से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स बताए हुए, उसमें आपको मिलेगा कि टैगवर्ड करके मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें पूरा टैगवर्ड मैंने जो आपका न्यू पैटर्न पर है, ओल्ड पैटर्न पर है, सभी टैगवर्ड को हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल करके मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वो वीडियो एक बार जाने से एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा उसको। ठीक है, क्योंकि वहां से टैगवर्ड की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैंग्वेज पेडागोजी को चेंज करके सॉल्व करें। जब आप पेडागोजी के क्वेश्चन में फंसते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपका लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत है, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि संस्कृत का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हैं, एकदम रंग भर दे रहे हैं, कुछ भी मारो यार, इसका कुछ भी आंसर मारो, तो वहां पर आप ये नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पर मैंने आपको कल के वीडियो में पूरा डिटेल से क्वेश्चन लेकर 7 जुलाई का मैंने समझाया था कि मान लेते हैं आपका ये संस्कृत लैंग्वेज 2 है, संस्कृत का क्या है, ये आपका लैंग्वेज 2 है। ठीक है, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट मैंने लिए थे, एक आपका इंग्लिश हो गया, एक आपका हिंदी हो गया, एक आपका संस्कृत हो गया। संस्कृत में क्वेश्चन आपको पेडागोजी के समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लैंग्वेज 2 में ही, लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 में अपने संस्कृत लिया, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लैंग्वेज 2 में ही संस्कृत, आपका लैंग्वेज 2 में संस्कृत है, संस्कृत के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे, पेडागोजी वाला जो 15 मार्क्स के पेडागोजी होंगे, तो आप क्या करेंगे, इस पेडागोजी के क्वेश्चन जाकर हिंदी में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हिंदी में आप उसको लैंग्वेज पे पकड़ रहेगा। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कल, सारे क्वेश्चन बताए भी थे कि तीनों के पेडागोजी बिल्कुल सेम आते हैं, बस वही क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ रहेगा, हिंदी में वही क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, वही क्वेश्चन आपका संस्कृत में रहेगा। तो अगर आपने लैंग्वेज पेपर 2 में संस्कृत लिया है या फिर इंग्लिश लिया है और आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पेडागोजी के समझ में नहीं आ रहे, संस्कृत के पेडागोजी के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप उसको हिंदी में जाकर चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ तक आप समझ गए। तो ये चीजें करना, और याद रखिएगा पैसेज वाला नहीं मिलता। जैसे कि आपको मालूम है कि लैंग्वेज आपका 30 नंबर का होता है, 15 नंबर के आपके पैडागोजी आते हैं, 15 नंबर के आपके पैसेज आते हैं। तो पैसेज वाला जो क्वेश्चन है वो सब में अलग रहेंगे, तो इसको मिलाने की कोशिश मत करिएगा। लेकिन जो पैडागोजी वाला क्वेश्चन है 15 मार्क्स के, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम रहेगा। संस्कृत में लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में जाकर देख सकते हैं, इंग्लिश में जाकर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहते हैं 15 मार्क्स वाला। और लैंग्वेज 1 में भी यही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। ये हो गया आपका, यहां तक आप समझ गए। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि जब आपको सब में तुक्का लगाना है तो ओनली ए या ओनली बी या ओनली सी लगाते जाइए। देखिए अब मान लेते हैं, जैसे कि देखिए आपके पास बहुत कम टाइम है, टाइम नहीं बचा, लास्ट में आपका जो वीक सब्जेक्ट आ रहा है उसमें आपका टाइम नहीं बचा, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी देखें टीचर आ रहा है कॉपी छीनेगा तो कभी ए इसमें मारेंगे, बी इसमें, सी इसमें, डी इसमें, ऐसे मारते चले जाएंगे। तो इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन भी छूट रहा है तो नहीं करना है। आप क्या करेंगे कि आप सब में ए लगाते जाएंगे, या सब में बी लगाते जाएंगे, या सब में सी लगाते जाएंगे, इस तरह से करना है, ठीक है। ज्यादातर आपके आंसर किसके सही होते हैं, ए या फिर सी। तो कोशिश करेगा आप दोनों, मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है तो उसके अनुसार तो आपको समझ में होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन के ऑप्शन ए होते हैं या बी होते हैं या सी होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर लगाए होंगे ना, तो उसके अनुसार क्या करिएगा, कितना भी हड़बड़ी हो, क्वेश्चन आपका 30-35 छूट रहा है, लंबा छूट रहा है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, या तो आप ए लगाते जाइए, या तो आप बी लगाते जाइए, या तो आप सी लगाते जाइए। ऐसा नहीं करिएगा ए यहाँ लगाए, बी सी डी ऐसे करके हम लगाते जा रहे हैं, ऐसे मत लगाइएगा, ठीक है। तो ए लगाएंगे तो ज्यादा ऑप्शन सही होने के चांस है, बी लगाएंगे तो ज्यादा ऑप्शन सही होने के चांस है, मतलब एक पैटर्न, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि पियाजे एंड बैगोस्की के टॉपिक में मेन टर्म याद करिए। देखिए क्वेश्चन में सीडीपी में कहां से क्वेश्चन आता है, एक आपका पियाजे से आएगा, बैगोस्की से आएगा, फिर इसके बाद कोहलबर्ग से आ जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर से आ जाएगा, नॉम चॉम्स्की से आ जाएगा। ये 5-6 ऐसे वैज्ञानिक है जिनसे क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, कम से कम आप पियाजे, फिर बैगोस्की, इसके बाद हार्वर्ड गार्डनर, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर भी नहीं तो आप इस कोहलबर्ग, ठीक है, कोहलबर्ग, तब आपका हार्वर्ड गार्डनर, तब आपका नॉम चॉम्स्की, ठीक है। ये 5 मैंने वैज्ञानिक के नाम बता दिए हैं, और ये तो दम बिल्कुल है कि आना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, हर आपके सीटेट के एग्जाम में इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने जब आपको मैराथन कराया था तो मान लेते पियाजे का टॉपिक मैंने पूरे बोर्ड पर एक ही स्क्रीन पर मैंने सिर्फ पियाजे के बारे में टॉपिक टर्म लिए थे। वहां पर जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि पियाजे में आ गया उनका चारों स्टेज आ गया, सेंसरी मोटर स्टेज हो गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया, मतलब जो उनके स्टेज है वो टर्म याद कर लीजिए। पियाजे में आपका एस्टिमेशन आ गया, एकोमोडेशन आ गया, स्कीमा आ गया। तो ये जो आपको जो टर्म दिख रहे हैं वो याद रहना चाहिए कि वो पियाजे के थ्योरी के, ठीक है। बैगोस्की की थ्योरी का आप याद रखिए, जेडपीडी आ गया, ठीक है। ये जो जेडपीडी है बैगोस्की में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्कैफ फोल्डिंग सबसे ज्यादा बैगोस्की वाले से क्वेश्चन आता है। स्कैफ फोल्डिंग हो गया, जेडपी हो गया, इनके स्पीच हो गया, इनर स्पीच हो गया। तो ये जो टर्म है उसको आप याद करिए कि किस वैज्ञानिक के हैं, बैगोस्की के हैं या जीन पियाजे के, ठीक है। कोहलबर्ग की आप समझ रहे हैं, कोहलबर्ग के जो 4 स्टेज है उसको याद कर लीजिए। कोहलबर्ग की किसने आलोचना की, कैरिल गिरगल ने, तो उसको उसके बारे में देख लीजिए क्यों आलोचना हुई, ठीक है। इन टर्म को, हार्वर्ड गार्डनर के मेन टर्म को कि बुद्धि से रिलेटेड पूछेगा, और आपका नॉम चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर हो गया, आपका एलईडी हो गया। तो ये जो टर्म है वो याद रखिए किस वैज्ञानिक ने दिए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जीन पियाजे का, और यहाँ पर इसके ऑप्शन में दे दिया जेडपीडी। तो आपको याद है कि भाई जेडपीडी तो आपका बैगोस्की का था, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, आप तुरंत क्या करेंगे, काट देंगे। तो भाई आपके पास अभी 3 ऑप्शन बचे, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन सही होने के चांस है। तो आप ये चीजें कहाँ देखेंगे, मैंने सीडीपी के मैराथन दिए हैं, ठीक है। वो आपको सीडीपी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मैराथन, वहां पर आपको 2 घंटे का ही मैराथन है। मैं 10 से 12 टॉपिक करवाया, तो आप लोग जाकर एक बार देख लीजिए उस वीडियो को, ठीक है। और ये टर्म को याद कर लीजिए कि बैगोस्की में कौन टर्म आ रहे हैं, कौन कौन, पियाजे में कौन कौन टर्म आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए, देखिए हमने लिखा है कि पियाजे एंड बैगोस्की के टॉपिक में मेन टर्म को याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन पियाजे से पूछा और बैगोस्की वाला ऑप्शन दिया है टर्म, ठीक है, तो उस ऑप्शन को काट दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। देखिए अब हम यही चीजें मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और देखे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर दूसरे टॉपिक का ऑप्शन हो तो उस ऑप्शन को काट दे, ठीक है। तो देखिए तुक्का में आपको क्या करना है, एक तो सबसे लंबा वाला ऑप्शन को चूज करना है सही मारने के लिए, ठीक है। दूसरा में आप बोथ चूज करेंगे, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। जहां पर वनली ए देता है, वनली बी देता है, ए एंड बी बोथ करके देता है, तो ए एंड बी बोथ वाला ऑप्शन को सही करेगा, ठीक है। तीसरा में आप याद रखिएगा कि निष्कर्ष और कथन दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ये आपको पहला ऑप्शन में मिल जाता है, तो आप इसको मारने की कोशिश करिएगा, व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, दोनों सही है और व्याख्या कर रहे हैं वो ऑप्शन ज्यादा सही होता है। तो इस ऑप्शन को टैगवर्ड का यूज कर लीजिए। टैगवर्ड बहुत सारे मैंने करवाया है, तो आप टैगवर्ड भी देख लीजिएगा कौन ऑप्शन किससे आपको छांटना है, ठीक है।
यहाँ पर लैंग्वेज पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 30 वाला जो क्वेश्चन है, आपका 30 नंबर का, देखिए लैंग्वेज 1 में आप 15 नंबर के पेडागोजी, लैंग्वेज 2 में जो है आप 15 नंबर के पेडागोजी, यानी कि टोटल 30 नंबर में से कम 20 नंबर आपको इस ट्रिक से मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो कोशिश करिएगा ये वाला चेंज करने का। अगर आप इसके पूरे डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं 7 जुलाई वाला पेपर, 31 जनवरी वाला पेपर पर ये वीडियो आपको बना दी हूँ। क्वेश्चन भी बताई हूँ कि देखिए क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल सेम रहते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपके, देखिए यहाँ पर बात करते हैं ना, हाँ देखिए अगर संस्कृत के क्वेश्चन आपको 15 नंबर पर है तो आपको 15 नंबर पर सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, 15 नंबर पर सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका नंबर भी क्वेश्चन का बिल्कुल सेम होता है। तो ये कोशिश करिएगा करने के लिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए वही चीज है, आप बहुत सारे क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप लाइन से ओनली ए लगाते जाइए, ओनली बी लगाते जाइए, ओनली सी लगाते जाइए। ऐसा नहीं करिए कि ए इसमें लगा दे, 28 नंबर में, 29 नंबर में सी, 30 नंबर में बी और 31 नंबर में डी, ऐसे करके मत लगाइएगा। 28, 29, 30, 31 सबका ए लगाइए या फिर बी लगाइए या फिर सी लगाइए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायता से भी नंबर आएंगे और आपके इसकी सहायता से भी नंबर आएंगे और आपकी इसकी सहायता से भी नंबर आएंगे। ये तो बाकी तुक्का हो गया, लेकिन ये तो पक्का नंबर उठाएंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, इस पर थोड़ा देर बाद बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ मैंने टिप्स दिए जो आपको ध्यान रखना है। आपको गोला ध्यान से भरना है। गोला ध्यान से क्यों भरेंगे भाई, देखिए मान लेते हैं आपको यहाँ पर 18 नंबर दिया, 19 नंबर दिया, 20 नंबर दिया, 21 नंबर क्वेश्चन दिया और आपको यहाँ पर 18 नंबर आपने बनाया, 19 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने क्वेश्चन में 20 नंबर पढ़ा और 20 नंबर का आपको मालूम है कि सी होगा, तो आप देखेंगे 18 करने के बाद इसी में आप सी भरेंगे तो उसके बाद सब गलती होता चला जाएगा। तो गोला ध्यान रखिएगा और दोनों हाथ का इस्तेमाल करिएगा। एक आपके क्वेश्चन पर रहना चाहिए 18 नंबर का है और एक आपके गोले पर रहना चाहिए हम 18 नंबर ही रंग रहे हैं। ठीक है, तो गोला आपको ध्यान से भरना है क्योंकि गोला अगर भरने में इधर उधर थोड़ा सा दिक्कत हो तो बहुत सारे गोले आपके खराब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन के लास्ट में ध्यान दें, बहुत सारे होते हैं, घरे आएंगे कहेंगे ये मेरा सही है, ये मेरा सही है, मिलाएंगे और उसके बाद लास्ट में देखेंगे गलती हो गया, कहीं गलती कैसे हो गया, फिर लास्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओ तेरी यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, हम तो ध्यान ही नहीं दिए, होता है ऐसे। या फिर क्वेश्चन में पूछ दे इसके अतिरिक्त इसके अलावे कौन होगा, तो वहां भी बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। तो क्वेश्चन को लास्ट में ध्यान से पढ़िए कि इसमें नहीं कह रहा है, कि हाँ कह रहा है, कि अतिरिक्त कह रहा है, कि इसके अलावा कह रहा है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ गलती बहुत ज्यादा होती है ये वाला। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अगर हमने लिखा है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को सॉल्व करने से पहले ऊपर में देखें, कल के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया इसको, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं एकदम बढ़िया से लैंग्वेज 2 को चौपट कर देंगे। देखिए कैसे, इसको भी समझ लेते हैं कल के वीडियो में, लेकिन बताया मैंने डिटेल से, लेकिन यहाँ भी आपको दिखा देते हैं। सपोज कीजिए कि यह है आपका लैंग्वेज 1। ठीक है, लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन कहाँ से होते हैं, 91 से, कल मैंने बताया हुआ था आपको 91 से लेकर 120। ठीक है, 91 से लेकर 120। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन है। लैंग्वेज 1 में आप हाँ सब्जेक्ट ले लेते हैं, आपका हो गया इंग्लिश, ठीक है, हिंदी हो गया, इसके बाद आपका संस्कृत हो गया। मैंने कल के वीडियो में क्या बताया था कि अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है या फिर इंग्लिश है, ये दोनों है, तो ये आपको मेन पेपर में जिसमें से डीबी के क्वेश्चन रहेंगे, साइंस या फिर सोशल साइंस के क्वेश्चन है, उसी में मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर आपका एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट है तो आपको अलग से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने सब कुछ बताया, बुकलेट नंबर कैसे मिला है, बुकलेट कोड कैसे मिला है, वो सब ध्यान से एग्जाम देना रहता है अगर आप दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं तो। ठीक है, संस्कृत है, उर्दू है या फिर अदर सब्जेक्ट है तो आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन को हमें मिलाना रहता है कि हमने जो पहले हमें सेट मिला है वही सेट मिलाए के लिए। तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको हटाइए क्योंकि इसमें नहीं रहता है। अब देखिए मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको 91 से लेकर 120 तक है, लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में आपका लैंग्वेज 1 आपका इंग्लिश है, आपने इंग्लिश सॉल्व किया, इंग्लिश सॉल्व किया, जैसे ही 120 पर आएगा ना तो फिर आपका हिंदी वाला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा 191, मतलब 91 से 120। और बच्चे क्या कर लेते हैं, इंग्लिश खत्म होगा और तुरंत इसी का हिंदी बनाना शुरू कर देंगे। वो ऊपर में ध्यान ही नहीं देते हैं कि लैंग्वेज 1 का ही हिंदी है और गोला भरना शुरू कर देंगे, या फिर क्वेश्चन ही पढ़ना कुछ शुरू करेंगे, उसका जो उसका पैसेज होता है वो पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा, गोला भरेंगे तो गोला खराब हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम बना रहे हैं उसके ऊपर आपका यहाँ पर भाग 4 होना चाहिए, लैंग्वेज 1 भाग 4। और लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन हमेशा 91 से शुरू होता है, लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन हमेशा 121 नंबर से शुरू होगा। इस नंबर को याद रखिएगा, 121 रुपया भाई देते हैं सबको, बढ़िया सूप पैसा मनाता है, तो याद रखिएगा लैंग्वेज 2 आपका 121 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। यहाँ पर इंग्लिश खत्म होने के बाद तुरंत आपका हिंदी दिया रहेगा, वो भी आपका लैंग्वेज 1 का हिंदी दिया रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो कल वाला वीडियो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को सॉल्व करने से पहले ऊपर देख लीजिएगा, ऊपर में दिया रहता है कि भाग 4 भाषा 1, ठीक है, भाग 5 भाषा 2, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, भाषा 2 का ही आपको लैंग्वेज 2 बनाना है।
तो यहाँ पर समझ गए, बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, 30 नंबर खराब कर लेते हैं, ज्यादातर 10 नंबर तक खराब हो जाता है, टाइम खराब होता है, पैसेज पढ़ने लगेंगे लैंग्वेज 1 वाला ही हिंदी का, तो वहां पर खराब होता है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है कि नर्वस नहीं होना है, हेल्प लास्ट में लेना है। देखिए अब क्या होता है कि अगल बगल देख रहे हैं कि भाई उसका तो बन गया है, अब आपके अंदर हो गया भाई वो बना लिया है, कैसे बना लिया है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर भी आपको हेल्प करते मिल जाएंगे, तो वो चीजें आप देखते हैं, तो उसमें आपको नर्वस नहीं होना है, नर्वस नहीं होइएगा, सब उसको सोचिएगा उसने उतना गलती से ही बनाया गया है, हमको अपना फोकस करना है, ध्यान इधर उधर ना दीजिए, नर्वस नहीं होना है। और देखिए हेल्प की बात करें तो हेल्प लास्ट में क्या लेना, देखिए बच्चा सब एग्जाम देने गया, सीडीपी में 3-4 क्वेश्चन उसने अपने से बनाया, 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पीछे मुड़ेगा, कोई नहीं, पीछे मुड़ेगा, खोदना शुरू करेगा, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा। अरे वो अपना बनाया कि तुम्हारा बताए, उधर भी उसका टाइम वेस्ट, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट, बताने पूछने में ही टाइम खत्म हो जाएगा। तो हेल्प जो होता है लास्ट में लीजिएगा, जैसे कि आपका सारा क्वेश्चन बना लिया, 150 क्वेश्चन में से आप मान लीजिए 140 क्वेश्चन बना लिया, 10 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, तब उस टाइम सोचिएगा, लास्ट में सोचिएगा कि हम लास्ट में पूछ ले कि थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, लेकिन बीच में कोशिश मत करिए कि हम इससे भी पूछ ले कि एकर आंसर का हो, हकरा से पूछ ले ओकरा आंसर का हो, तो ऐसा गलती नहीं करिएगा। और नर्वस आपको नहीं होना है, क्योंकि आपने शुरू में क्या क्या है कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगी और एग्जाम क्लियर करके ही आऊंगी। ठीक है, तो नर्वस नहीं होइएगा और हेल्प के चक्कर में मत पड़िएगा, या फिर किसी दूसरे का भी मत देखिए कि उसका बन गया, मेरा अब यहीं पर अटका हुआ है, या फिर कोई उसका हेल्प कर रहा है, तो इस सब पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मिलते डिटेल भरिएगा। देखिए क्वेश्चन मिलते डिटेल भरने की बात करें, 1 मिनट, हाँ देखिए ये आपका सीटेट का ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन मिलते ही आप यहाँ पर डिटेल भर लीजिएगा। क्यों डिटेल भरना है कि आपका आएगा लोग साइन कराने के लिए, हाँ ये वाला जो नहीं भरिएगा यहाँ पर, ये जो आप नहीं भरे रहेंगे तो कहेगा पहले कि भरो, आप कहेगा सर 2 मिनट रुकिए हम भर लेंगे सर, हम क्वेश्चन बना लेते, कहेगा ना पहले तुम भरो, हमको साइन करना है। सब कुछ क्वेश्चन छोड़वाएगा आपसे, पहले ये टीचर आपसे भरवाएगा, यहाँ पर फिर अपना साइन करेगा। ठीक है, तब वो आगे बढ़ेगा। तो आप कोशिश करेगा जैसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाए तो ये चीजें आप पहले भर ले, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जो क्वेश्चन आप आधा मान लेते पैसेज भी पढ़ रहा था, उसी टाइम आ गया और आपका तो पैसेज खराब हो गया ना जी, क्योंकि फिर आप ये भरेगा, आपका दिमाग से पैसेज उतर गया, फिर से आप पैसेज पढ़िएगा, टाइम खराब हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा जैसे ही क्वेश्चन मिले ये आप भर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको भर लेना है, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब कोई ना करे हमें, ताकि कोई आए और तुरंत साइन करे आगे बढ़े। ये समझ गया। अब देखिए ये वाला समझ गए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अटेंडेंस लगाना ना भूलेगा, अटेंडेंस हो जाएगा तब एग्जाम होगा, नहीं होगा। अटेंडेंस लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अटेंडेंस पे आपको क्या लिखना है, कोड लिखना रहता है, आपके क्वेश्चन का कोड, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर सी नंबर है, इस क्वेश्चन का सेट क्या है, बुकलेट सेट क्या है, बुकलेट नंबर बुकलेट कोड की बात करें तो ये है सी। ठीक है, तो आपको ध्यान से अटेंडेंस आएगा आपको साइन करने के लिए, तो वहां पर बुकलेट कोड डालिएगा अच्छा से, तब ध्यान से। बुकलेट नंबर भी मैंने बता दिया था क्वेश्चन पर कहाँ होता है, तो बुकलेट नंबर भी भरिएगा। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट लिए है तो उसका अलग से क्वेश्चन मिलता है, तो उसका भी बुकलेट नंबर आपका उस पर भरना रहता है। ठीक है, तो ये चीजें अटेंडेंस अच्छा से लगाइएगा, बुकलेट नंबर और बुकलेट कोड बिल्कुल अच्छा से उसको भरिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा कि जल्दी जल्दी करके हमको क्वेश्चन बनाना है, तो ध्यान से उसको भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कोई क्वेश्चन मत छोड़िएगा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कोशिश करेगा 150 क्वेश्चन हम बना ले। ठीक है, तो ये रही आपकी कुछ टिप्स ट्रिक्स और ये रहा आपका तुक्का। अब हम देखते हैं मेन कि टाइम मैनेज कैसे करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए इसको हम लोग बात करते हैं टाइम मैनेज की। हमने यहाँ पर लिखा है कि पहले आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद वीक सब्जेक्ट बनाना है। सपोज कीजिए कि मान लेते हैं किसी किसी बच्चे का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, सीडीपी है, स्ट्रॉन्ग से वीक जाना है। मैंने यहाँ पर लिखा कि पहले आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके बाद आपको वीक सब्जेक्ट की ओर जाना है। क्यों जाना है कि देखिए शुरू में आप क्या करेंगे, मान लेते हैं शुरू में आप घुस गए कहाँ पर, सपोज कीजिए कि सबसे पहले तो लोग सीडीपी पर जाते हैं, हर कोई का चांस चलता है सीडीपी, तो चलिए सबसे पहले आपने सीडीपी बनाए। सीडीपी के बाद आपका अगला क्वेश्चन सोशल साइंस का आएगा, या फिर आता है जिसका मैथ साइंस होगा, मैथ साइंस आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सीडीपी खत्म हुआ 30 नंबर, 31 नंबर कूदेंगे वो मैथ में, उनका वीक सब्जेक्ट होता है, पूरा डुबा देंगे, टाइम बढ़िया से उसमें खत्म कर देंगे। ठीक है, वो टाइम खत्म हो गया आपका जो सब्जेक्ट था उसमें, मैथ और साइंस में। इसके बाद आएंगे, कम टाइम बचा, आधा घंटा टाइम बचा होगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 बनाना है। पैसेज में बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे, लेकिन बच्चे वहां पर क्या करते हैं, डुबा देते हैं, और वहां पर गोला भर के आ जाएगा जल्दी जल्दी। देखिए कैसे, सबसे पहले आप सीडीपी बनाए, सीडीपी के बाद आपका होता है मैथ। ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन होता है, फिर आपका साइंस होता है, फिर आपका लैंग्वेज 1 सपोज कीजिए कि हिंदी है, और लैंग्वेज 2 आप सपोज कीजिए कि आपका संस्कृत है। मैं यहाँ पर सपोज करा रही, आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कुछ भी हो सकता है भाई। तो देखिए बच्चे क्या करेंगे, ये बनाएंगे, ये उनका मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग है, ठीक है चलिए बनाया,
डायरेक्ट घुसेंगे कहाँ, मैथ पर। बढ़िया से टाइम खींचेंगे यहाँ पर, बहुत अच्छा से टाइम खींचेंगे, ठीक है। टाइम खींच लिया यहाँ पर। अब इनका बच गया टोटल, घड़ी में देखिए 30 मिनट। घड़ी में क्या हुआ, 30 मिनट। क्या करेंगे, इसमें तुरंत कूदेंगे और जल्दी जल्दी पूरा जितना अच्छा से पोचारा करना है गोला भर देंगे। ये इनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन, पेडागोजी कह रहे पैसेज जो होता है, पैसेज का आंसर आपको आराम से क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। और वो बहुत अच्छा स्कोर करने वाला पेपर होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के पैसेज, ठीक है। 15 नंबर के पैसेज इसमें, 15 नंबर के पैसेज उसमें, यानी कि टोटल 30 नंबर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जल्दीबाजी मार देंगे। ये तो इनका वीक सब्जेक्ट था, बढ़िया सा टाइम दिए, खराब हो गया ये तो ऐसे भी। और ये आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, इसको भी आपने खराब कर दिया टाइम। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, इसको नहीं करना। अब देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। सबका सीडीपी बहुत अच्छा होता है, हमें मालूम है भाई, सबका सीडीपी बढ़िया होता है। तो देखिए सीडीपी हुआ, इसके बाद आप क्या देंगे, यहाँ पर आप लैंग्वेज 1 देंगे, ठीक है। लैंग्वेज 1 दीजिए, लैंग्वेज 2 दीजिए, लैंग्वेज 2 दीजिए। इसके बाद आप आइए साइंस या मैथ पर, जो भी आपका साइंस अच्छा हो तो साइंस दीजिए, मैथ अच्छा हो तो मैथ दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैथ साइंस, ठीक है, मैथ एंड साइंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, उन्होंने सीडीपी बनाया, ठीक है। लैंग्वेज 1 के पैसेज आपका अच्छा स्कोर करता है, लैंग्वेज 1 पाइएगा, फिर लैंग्वेज 2 पाइएगा। तो जो पैसेज है यहाँ पर बढ़िया नंबर ले लेंगे आप, सही भी आंसर होगा, सीडीपी आपका सही होगा। अब तो इस पर अच्छा खासा आपने नंबर दिया, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैंने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर अच्छा नंबर दिया, अच्छा टाइम दिया, मेरे को अच्छा नंबर मिलेगा। ये रहा आपका वीक सब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा आपका वीक सब्जेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे, एक तो मेरा वीक है, हमें भाई इस पर तुक्का भी लगा सकते हैं, इसको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पेंट भी कर सकते हैं। अंदर से तो ये रहेगा ना कि मेरा सबसे लास्ट टाइम में यही मेरा वीक सब्जेक्ट बचा है, इसमें चलो कुछ भी मारती है, सही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग तो मैंने सही किया है, स्ट्रॉन्ग से तो कुछ नंबर हम ले लेंगे। तो ये कोशिश करिएगा कि हम अपने एग्जाम देने जाए तो पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को मारे, वीक सब्जेक्ट हम लास्ट में करें, क्योंकि वीक है भाई, मन में रहेगा कि वीक था, चलो तुक्का मार दिया, कैसे भी कर दिया, बस गोला भर दिया, सब सही है। लेकिन अगर आपने पहले ही वीक सब्जेक्ट बना लिया, आज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर तुक्का मार रहे, गोला भर रहे, जल्दीबाजी कर रहे, तो वो तो स्ट्रॉन्ग ऐसे ही गया है, वीक तो आपको ले ही गया था, ठीक है। तो यहाँ गलती नहीं करना, पहले आप एग्जाम में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर फोकस करिएगा, उसके बाद वीक सब्जेक्ट पर जाइएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि डायरेक्ट जैसे जैसे क्वेश्चन का सीरीज है वैसे वैसे भरना गोला शुरू कर दे, ऐसा आपको नहीं करना है। ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ चीजें लिखा है कि आपका 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 150 मिनट का होता है, 2.5 घंटे का क्वेश्चन 150 मिनट का होता है, ठीक है। तो पर क्वेश्चन क्या हुआ, 1 मिनट। तो अब देखिए आपको क्या करना है, सीडीपी आपका कितना देर का रहता है, 30 मिनट का रहता है। तो आप ज्यादातर कोशिश कीजिए कि 25 मिनट में हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए घड़ी ले जाने के लिए किसी किसी सेंटर में अलाउ रहता है नॉर्मल वाला घड़ी, लेकिन बहुत सारे क्लासरूम में देखिएगा घड़ी ऑलरेडी लगा रहता है। तो आप यहीं पर, कल अभी भी टाइम है तो आप टाइम मैनेज करना सीख लीजिए कि हमें सीडीपी आपका 30 मिनट का है, लेकिन आप अपने खोपड़ी में रखिएगा कि हमें 25 मिनट का ही सीडीपी है, ठीक है। हमें 25 मिनट में ही से करना है। अंदर से जब वो चीज़ हम रखते हैं कि हमें ये चीज़ करना है तो वो चीज़ जरूर होता है। बस आपको ध्यान में रखना है कि 30 मिनट का नहीं है मेरा कोई पेपर, सब 25-25 मिनट का कोशिश करिए, ठीक है। तो सीडीपी आपको क्या करना है, 25 मिनट में कंप्लीट करना है, 5 मिनट एक्स्ट्रा बचाइए। लैंग्वेज 1 में आपका 30 मिनट का होता है, 25 मिनट में से कंप्लीट करिएगा, 5 नंबर यहाँ बचाइए। लैंग्वेज 2 जो है 30 मिनट का होता है, 25 मिनट में कंप्लीट करिए, 5 मिनट यहाँ बताइए। अब बच गया आपका मैथ साइंस, या फिर जिसका सोशल साइंस होगा सोशल साइंस होगा, दो वही ऑप्शन रहता है, या तो मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस। तो ये जो आपका मैथ और साइंस आपका 30 मिनट यहाँ 30 मिनट यहाँ रहता है, यानी कि 60 मिनट का रहता है, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन रहता है, 60 मिनट का रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करना है, 5 मिनट, 5 10 मिनट, 5 15 मिनट। तो यहाँ पर आप 60 मिनट प्लस 15 मिनट करके यहाँ पर एक्स्ट्रा करके इसको 75 मिनट, समझ रहे हैं इस पर टाइम कितना देना है। तो जो आपका टाइम है यहाँ लगाने की कोशिश करिएगा साइंस और मैथ में, ठीक है। जिनका साइंस में लंबा होता है, क्वेश्चन होता है, मैच करना होता है, बहुत सारी चीजें होता है जो आपको समझना पड़ेगा। आपने पढ़ा भी है फिर भी आपको थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। साइंस के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैथ के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि अगर साइंस मैथ में मेरे को कंटेंट समझ में नहीं आ रहा तो पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पेडागोजी में आप तुक्का, सीडीपी का ही कुछ आधार पर बेस पर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर तुक्का टैग वर्ड लगा सकते हैं। तो पेडागोजी क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कंटेंट नहीं आ रहा है मैथ के तो साइड रखिए, मैथ के पेडागोजी सर्च कर लीजिएगा, 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का साइंस पेडागोजी आता है, 10 नंबर का मैथ पेडागोजी आता है। तो कम से कम उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, पेडागोजी वाला। देखिए यहाँ तक आप समझ गए, तो इस पर आप ज्यादा टाइम दीजिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप तुक्का लगाएंगे, टैग वर्ड लगाएंगे, या फिर ऐसे ही आप गोले गोले रंगते भी जाएंगे, टाइम भी देंगे तो ज्यादा चांस होगा सही होगा, ठीक है। लेकिन इसको क्या करिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि 30 मिनट का ना होकर 25 मिनट का ही देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इस पर ज्यादा फोकस रखिएगा। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पहले करना है,
उसके बाद लास्ट में वीक सब्जेक्ट करना है। आप सोच लीजिए कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन है, उससे हमें लास्ट में ही करना है क्योंकि उसको हमें एक्स्ट्रा टाइम भी देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि सब्जेक्ट समाप्त होने पर गोला भरे, एक एक करके गोला ना भरे। अब देखिए यहाँ पर बच्चे कहाँ गलती करते हैं। मान लेते हैं आपने सीडीपी का क्वेश्चन बनाना शुरू किया, पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, अच्छा पहला का सी होगा, पास तुरंत सी भरने चलेगा। ठीक है, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा का डी होगा। ठीक है, फिर दूसरा नंबर का आपने डी भरना शुरू किया, मारना शुरू किया, फिर तीसरा पढ़े, फिर तीसरा का भरे, फिर चौथा पढ़े, फिर चौथा का भरे। तो इस तरह आपका टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सीडीपी उठाए, क्वेश्चन पढ़े, ये आ रहा है, चलो देखिए मान लेते ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, तो एक नंबर है, तो हाथी चूकी मत में ऐसे करिएगा, इसे इसका दम ऐसे मारिएगा। टीचर बोलता रहे कि भाई क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं करना है, उसको नहीं दिखाना है, दम थोड़ा सा लंबा मारिएगा टिक, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इस तरह के होना चाहिए, ये नहीं कि एक नंबर के पास ऐसे बिंदु दे दे और लास्ट में सर्च करना हो कौन सा क्वेश्चन में छूटा है तो ढूंढते रहिए कहाँ पर बिंदु दिए थे। तो कोशिश करिए एकदम लंबा खींच दे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आपने सीडीपी उठाया, सीडीपी आपका 1 से रहता है 30। ठीक है, 1 से 30 बढ़िया से एक नजर में क्वेश्चन पढ़िए और जो आ रहा है पट पट टिक मारते जाइए सिर्फ क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे ही आपका सीडीपी खत्म हो गया, आपने 30 में से सपोज कीजिए 18 क्वेश्चन सही किए पहली बार में, तो उसको क्या कीजिए, तुरंत 18 को 18 आप गोला भरिएगा। और गोला कैसे भरिएगा, एक क्वेश्चन पर हाथ रहना चाहिए और एक आपके गोले पर नंबर मिलना चाहिए। 17 नंबर भर रहे हैं तो भाई 17 नंबर का गोला लगाएंगे। ठीक है, तो वो चीज आपको करना है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे भी करना है कि पहला क्वेश्चन आया फिर इसको गोला लगाए, दूसरा क्वेश्चन आया फिर पहले उसको गोला लगाए, फिर तीसरा क्वेश्चन आया फिर तीसरा को गोला लगाए। ऐसे करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा फिर गोला ढूंढिएगा, फिर क्वेश्चन करिएगा फिर गोला भरिएगा। टाइम ज्यादा लगता है तो इस तरह नहीं करिएगा। सीडीपी का पूरा क्वेश्चन पढ़िए 1 से 30, 17-18 क्वेश्चन आपके पहली नजर में सही होंगे, फिर 17-18 क्वेश्चन का गोला एक ही बार में लगाइए। बहुत जल्दी जल्दी गोला आराम से लगता चला जाता है, तो यहाँ पर आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट समाप्त होने पर गोला भरे, एक एक करके गोला ना भरे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ना है पहली बार में। अब आपने सीडीपी में सपोज कीजिए कि आपने 18 क्वेश्चन एक बार एक नजर में पढ़ के गोला भर दिया, आप सीडीपी रहने दीजिए, आप दूसरा पेपर को खोजिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा पेपर आपने सर्च खोजा, उसमें भी जो आ रहा है पहली नजर में भर दीजिएगा। ये वाला एक, या तो एक ये सीरीज यूज करिएगा जो आपका स्ट्रांग है, इसके बाद वीक में जाइएगा तो उसके थ्रू, नहीं तो ऐसे करिएगा डायरेक्ट कि हाँ ठीक है पहली नजर में सीडीपी पढ़ा, पहली नजर में जितना आ रहा है उसका गोला भर दिए, दूसरे सब्जेक्ट में दूसरी नजर में जितना है उसका गोला भर दिए, तीसरे सब्जेक्ट में तीसरी में जितना मेरे को आया उसका गोला भर दिए। ठीक है, ऐसे करके भरते जाएगा। पहली नजर में आपका जितना क्वेश्चन सही हो, कम से कम 150 में 50 क्वेश्चन तो सही करेंगे। अब आपको लाना होगा 40 नंबर, 40 नंबर यानी कि 50-40 कितना होता है 90, 40 नंबर लाना होगा। तो 40 नंबर आप किसी भी तरीका से ला दीजिएगा, तुक्का मार के लाइएगा, कैसे भी करके 40 नंबर आएगा, बस पास हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ये समझ गया कि जो नहीं आ रहा है उसको क्या करना, छोड़ के अब उस पर माथा नहीं पेची करना कि का हुई लगता, टाइम खराब मत करिएगा। वो नहीं आ रहा है उसको रहने दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो नहीं आ रहा है, जो जिसका साथ छूट रहा है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए भाई, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो उसको साथ छोड़िए और आगे बढ़िए, फिर से आएंगे भाई तुम्हारा पकड़ने के लिए जब मेरा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। तो जो यहाँ पर मैंने लिखा है जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ना है पहली बार में, पहली बार सरसरी तौर पर जितना क्वेश्चन मिल जाए सही हो जाए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, दूसरी बार में उस पर आप क्या करेंगे, टैग वर्ड तुक्का का यूज करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपका छूट गया है दूसरी बार में उसको क्या करना है, देखिए यहां पर भी आप समझिए, ये रही आपके क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा, मान लेते हैं सीडीपी का ही है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर। पहली नजर में आपने एक बनाया तो एक कदम ऐसा टिक करिएगा। दूसरी नजर में इस पर हमें डाउट है कि आपका ए ऑप्शन होगा या बी होगा, तो इसको आप गोल घेरिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, तीसरा कदम बड़ा सा तीर का निशान मारिएगा, ताकि हम जब क्वेश्चन पलटे तो हमें ध्यान रहे कि अच्छा तीसरा हमसे नहीं बना। ठीक है, फिर मान लेते हैं आपको चौथा पर डाउट है तो इसको गोला मारिएगा ऐसे बड़ा सा कि हम इससे डाउट है आपका 2 क्वेश्चन में, और 2 क्वेश्चन में जैसे 2 ऑप्शन में आपको डाउट है। ठीक है, 2 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपको लग रहा नहीं होगा तो उस 2 ऑप्शन को काट दीजिएगा पहले ही, और 2 ऑप्शन पर डाउट है तो इसको गोला, जिसमें डाउट है उसको गोला मार दीजिएगा, जो हो गया उस पर टिक मार दीजिएगा, और जो नहीं हुआ उस पर कटम फुट कर दीजिएगा। जब आप पहला राउंड में जितना भी ऑप्शन सही करते जा रहे हैं सब्जेक्ट में, उस पर अपने गोला भरते जाइएगा, सब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भरिएगा, एक एक करके नहीं। फिर इसके बाद दूसरा वाला पर क्या करेंगे, जो नहीं ऑप्शन में आपको डाउट है कि शायद ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन आप हटा दिए हैं, 2 ऑप्शन में आपको डाउट है उस पर गोल रख करिएगा। ठीक है, जब आप पूरा करने के बाद दूसरा लौटिएगा तो आप इस पर लौटिएगा, इस वाले पर, और इसी वाले पर आपको क्या करना है, तुक्का वगैरह यूज कर लेना है, और लास्ट में आपको जो नहीं आ रहा है उस पर आइएगा। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो
मैंने 2 स्टेप बताया, एक स्टेप ये करिएगा, सरसरी तौर पर सारा क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा जितना है, सब पर गोला रखते जाइएगा। और नहीं तो आप ये करिएगा कि पहले आप वीक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे वीक सब्जेक्ट की ओर जाएंगे। ठीक है, दो स्टेप मैंने आपको बताया, 2 स्टेप को फॉलो करना है। अभी कल आपका समय, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आंसर सबसे पहले मन में आ जाए उसको भरिएगा। लोग बनाकर एग्जाम देकर घरे आते हैं, मिलाते हैं अपने दोस्तों से, चाहे यूट्यूब पर मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पहले आई रही कि ये आंसर हो, लेकिन हम का मन में आलन हम दोबारा आंसर दोसर चेंज कर देनी है। तो जो पहले मन में आता है ना उसी को सही मानिएगा। जैसे कि बना रहे हैं तो आपको लगे कि ए सही होगा, फिर आपको लगा नहीं नहीं ये नहीं होगा, बी होगा, बी मार देते हैं, गोला बी मार देते हैं और सही रहता है ए। तो जो आपका मन में पहले आंसर आ जाए, पहले कि शायद ये होगा, ठीक है, तो वो भरिएगा। कितना भी दिल कहे कि ना 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 मत भरो इसको, लेकिन पहले मन में आया है तो पहले उसी को मारिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों का अनुभव मैंने देखा, मैंने दोस्तों को भी अपने अनुभव देखा कि उनके मन में रहता है कि पहले हमारा मन में आई है कि ये आंसरवा हो, लेकिन का जाने का हो जाए, लेकिन हम ये चेंज कर देनी है। ठीक है, बहुत लोगों का मैंने इस पर देखा। तो यहाँ पर क्या करें, जो पहले आपके मन में आ जाए उसी को तुरंत बिना एथिक किए भर दीजिएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा ऐसा सबके साथ होता होगा, आप लोग के साथ भी होता होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि पहले आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर जाना है, लास्ट में वीक सब्जेक्ट दीजिएगा। भाई वीक सब्जेक्ट है, टाइम भी कम मिले तो तुक्का भी मारेंगे, वैसे गोला भी भर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वीक सब्जेक्ट के साथ, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पहले बनना चाहिए, नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि हम सीडीपी बनाएं, सीडीपी सबके अच्छे होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 के पैसेज अब बहुत अच्छा नंबर आपको स्कोर कराएगा, लैंग्वेज 2 का भी पैसेज स्कोर कराएगा। ठीक है, अगर देखिए जो भी एग्जाम देने वाला है सीटेट का फॉर्म वगैरह था, तो कोशिश करिएगा कि जिनका इंग्लिश अच्छा है तभी वो लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले, वरना लैंग्वेज 1 को हमेशा हिंदी रखिएगा। ठीक है, और लैंग्वेज 2 संस्कृत रखिएगा, क्योंकि संस्कृत और हिंदी के जो पैसेज होते हैं वो आसान होते हैं। इंग्लिश के पैसेज में आपको ऑप्शन जल्दी आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, जो इंग्लिश में जिनका अच्छा सब्जेक्ट है इंग्लिश, वही इंग्लिश का आंसर कर पाएंगे पैसेज वाला। ठीक है, ये बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सीडीपी करिएगा, लैंग्वेज 1 आएगा, लैंग्वेज 2 आएगा, उसके बाद आप लास्ट में इस पर आएगा और कोशिश करिएगा ये हम टाइम बचा ले ताकि हम इसमें यूज करें। यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट समाप्त होने पर गोले भरे, एक क्वेश्चन किए उसका गोला भरे, ऐसा नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन किया फिर इसका गोला भरे, ऐसा नहीं करना है। एक सब्जेक्ट आप सीडीपी खत्म कर दिए, मान लेते आपने सीडीपी पूरा खत्म कर दिया, तो आप मिला लीजिए कि हमको कौन कौन आंसर आ गया, उसको भाई गोला एक ही बार गोला मारते जाइए। ठीक है, एक ही बार गोला मारेंगे तो आपका टाइम बचता है, लेकिन एक एक कर गोला मारेंगे तो उसमें आपका टाइम कम होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ना, इसी नहीं कि उस पर दिमाग लगाते रहना है कि हाँ ये लगाता हो ये हुई का हो जाए, इसे खोजते रहो कि क्या होगा यार यही होगा। इस तरह से कुछ मत करिएगा, टाइम खत्म होता है। कोशिश करिएगा जो नहीं आ रहा है उसको छोड़े और आगे बढ़े, फिर दोबारा दूसरा बार आएंगे, उसको दूसरा बार आएंगे तो हमको 2 ऑप्शन में डाउट है तो उस पर तुक्का वगैरह लगाएंगे। अगर हमको लग रहा है कि नहीं हमसे बन पाएगा तो उस पर अपने मर्जी से कोई एक नंबर मारेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये आप समझ गए। और ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके मन में पहले आ जाए उसी को आंसर करिएगा। ठीक है, मन बहुत जल्दी चंचल है, बहुत जल्दी चेंज होता है। सबसे पहले आपने क्या किया, मन में आया कि शायद इसका ए आंसर होगा, फिर मन में आया ना बी हुई, बी मार दिए और बाद में घर आने के बाद कहते हैं पहले लागल कि ये हो, लेकिन गलती से बी मारा गया, का जाने का दिमाग में आया कि फिर बी मार देनी है। तो इस तरह का नहीं, जो पहले आ जाए मन में बस मार दीजिएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। ये इस पर ध्यान रखिएगा, गोला ध्यान से भरिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, लास्ट में देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं, इसमें क्या पूछ रहा है। कभी कभी पूछ लेता है इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इनमें से कौन नहीं होगा या इनमें से नहीं होगा, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है। लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 को सॉल्व करने से पहले देख लीजिएगा, जो कल मैंने वीडियो डाला है उसको भाई आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी। नर्वस नहीं होना, नर्वस हो गए तो आपको जो आ रहा है वो भी भूल जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि भाई एग्जाम देने गए ज्यादा दोस्ती यारी के चक्कर में मत पड़िएगा। आधा घंटा पहले आपको रूम में बैठा दिया जाता है, आगे वाला पूछेगा सब्जेक्ट क्या है आपका, तो बोलेगा मेरा मैथ साइंस है। पीछे वाला मान लेता है मैथ साइंस का स्टूडेंट है, आगे वाला लड़का से पूछे क्या है तो कहेगा मैथ साइंस है, पीछे वाला से पूछे मैथ साइंस है। दोस्ती कर लिए, अब वो तुमको खोदना शुरू करेगा कि हमको आंसर बताओ, पीछे से तुमको खोदेगा कि हमको आंसर बताओ, तो फिर आप उलझ जाइएगा। तो कोशिश करिएगा चुपचाप दिमाग लेकर गए, क्लासरूम में बैठे, अपने से मतलब है, आपको बस यही मन में रखना है कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगी तो दूंगी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, बस आपका दिमाग उस पर रहना चाहिए। ठीक है, जब आप लास्ट में बचिएगा, जब आपके पास 10-15 मिनट का टाइम बचे और लगे कि हाँ ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहा, तब आप आगे वाला से पूछिएगा तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है, तो बताइए तुम्हारा वाला है तो थोड़ा सा बोलिएगा हेल्प कर दो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन बीच में कोशिश मत करिएगा कि हाँ सीडीपी के 4 क्वेश्चन अभी क्वेश्चन मिला है, सीडीपी के 4 क्वेश्चन बनाए और 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दूसरे को खोदना शुरू कर दे कि हमको थोड़ा सा आंसर बता दो। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, टाइम बहुत बर्बाद होता है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना, ये भी आप याद रखिएगा। लॉन्ग आंसर को चूज करिएगा, बोथ एंड ए बी जो ऑप्शन होगा उसको चूज करिएगा।
कथन और निष्कर्ष सही, जो सही है दोनों व्याख्या करा वो ऑप्शन भी सही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आंसर सही होते हैं। टैग वर्ड का यूज करिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। और एक कल वाला वीडियो जो मैंने आपको बताया था, आ गया ये वाला, ये सब जो सीटेट का फॉर्मेट मैंने बताया था वो देखना, ठीक है। तो 2 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिर इसके बाद ये वाला, ये भी कल का वीडियो में था, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपको ये भी याद रखना है कि कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि देख रहे हैं कि 10 मिनट का टाइम है, टीचर कॉपी छीन रहा है, मेरे पास इतने सारे गोले बचे हुए हैं, तो क्या करेंगे आप, ABCD सब में भरते जाएंगे, 28 के 29 के D 30 के, ऐसे करके नहीं, लाइन से एक एक ही रंगिएगा। अगर आप A मार रहे हैं तो चुपचाप A मार दीजिएगा, B मार रहे हैं तो चुपचाप आप B मार दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला चीज आप याद रखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से CDP का मैराथन कराया है। हर एक टॉपिक का टर्म मैंने काफी अच्छे से यूज किया है। वो सभी टर्म आपको याद रखना चाहिए कि जीन प्याजे में कौन टॉपिक आता है, बैगोस्की में कौन टॉपिक आता है, नॉम चॉम्स्की में कौन कौन टॉपिक आता है, ठीक है। तो उस टर्म को याद कर लीजिएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और कुछ भी डाउट हो तो वीडियो के आप कमेंट में करिएगा, मैं आपको पर्सनली वहां पर मैसेज कर देती हूँ। और कोशिश करिएगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैंने जितने क्लास लिए हैं उन सब के बोर्ड के स्क्रीनशॉट मैं वहां पर भेजी हूँ। आपको कल रिवीजन करना है तो कितना आप वीडियो देखिएगा, तो वहां पर आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट देखकर भी अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट से आप वहां पर एक बार रिविजन कर लेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, फिर से मिल रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।